हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASR क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक है रक्त संबंध। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए बिना देर की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए और दीजिए प्रश्न का आंसर। पार्थ की ओर इशारा करते हुए प्रवीण ने पूजा से कहा, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। पार्थ का पूजा से क्या रिश्ता है? फर्स्ट ऑफ, यहां देखिए ये जो प्रश्न है यहां पर इंट्रोड्यूस कराया गया है और ये तीन व्यक्ति आधारित प्रश्न है। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई तीसरा व्यक्ति बता रहा। देखो, किसका इंट्रोडक्शन करा रहा है? पार्थ का कराया जा रहा है। कौन करवा रहा है? प्रवीण करवा रहा है। किसको करवा रहा है? पूजा को करवा रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसकी माँ मतलब यहाँ पे उसका उसकी जो यूज किया गया है वो पार्थ के लिए यूज किया गया है, यानी पार्थ की माँ। देखिए, आपने ये पार्थ बनाया, ठीक है, और पार्थ की माँ, माँ ऊपर हो जाएगा। जो इंट्रोड्यूस करा रहा है अब पार्थ की माँ पर क्वेश्चन कर रहा है, आपके पिता की इकलौती बेटी है। यहाँ आपका मतलब क्या है? यहाँ आपका मतलब है पूजा। तो यहाँ आपने पूजा बनाया, पूजा के पिता। तो देखिए, पूजा के पिता हो गए, उसकी इकलौती बेटी। तो इकलौती बेटी है, वो स्वयं पूजा हुई कि नहीं हुई? बोलो हाँ या ना। इकलौती बेटी यानी इकलौती पुत्री कौन हुई? पूजा। वो कौन है? पार्थ की माँ है। तो पार्थ यहाँ आ जाएगा, ये आपका पार्थ हो गया। क्लियर है कि नहीं? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? तो पार्थ का, अब देखिए का मतलब हम क्या बोलते हैं? कौन है रे। कौन है रे। तो पार्थ कौन है रे? पूजा का। तो यहाँ पे आया, तो पार्थ है पूजा का क्या है? बेटा है। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। दी गई तस्वीर में दी गई एक महिला की ओर इशारा करते हुए पीहू ने कहा, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के दामाद हैं और मेरे पिता की केवल एक ही संतान है। तो पीहू महिला से किस प्रकार संबंधित है? नंबर एक बात समझेगा, यहां संतान शब्द बोला है। संतान का मतलब यहां पर जेंडर डिफाइन नहीं है। क्लियर है? चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो इकलौता है, यानी उसके पिता के या तो एक लड़की है या फिर एक लड़का है। तो देखिए, तस्वीर में दी गई एक महिला की ओर इशारा करते हुए पीहू ने कहा। तो इंट्रोड्यूस करा रही है, वो किसको करा रही है? तस्वीर में महिला को। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बेटे के पिता, उसके मतलब जो महिला है फोटो की, तो महिला के बेटे के पिता। तो देखिए, ये महिला हो गई। महिला का इसने क्या बोला है? एक बेटा बोला है, तो ये बेटा नीचे आ जाएगा। के पिता यानी इसका पिता, तो ऑब्वियसली वो महिला का पति होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई? जो महिला के पिता का बेटा है वो महिला का पति होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर जो क्वेश्चन घूम गया है, अब वो उसके पति पर घूम गया है। मेरी माँ के दामाद हैं। मेरी मतलब कौन? पीहू आपने कर लिया। आपने पीहू, पीहू की क्या होगी? मम्मी। मम्मी के क्या होंगे? दामाद। दामाद कौन होता है? बेटी का पति। तो यहां पर देखिए पीहू का क्या हो जाएगा? पति। कौन? जो उस महिला के बेटे का पिता है। तो देखो, यहां पर आपने प्लस की जगह क्या रख दिया? प्लस की जगह वो पति आ गया, और यहां महिला की जगह कौन आ गया? पीहू आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना। ये पीहू आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरे पिता के केवल एक ही संतान है, तो ये इसके पिता की एक और संतान, ये केवल एक पीहू तो होगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो ये पीहू हो गई। तो पीहू महिला से किस प्रकार संबंधित है? देखो, ये जो महिला थी ये स्वयं पीहू ही तो है, तो कहने वाली कौन हो गई? स्वयं पीहू ही हो गई। तो यहां से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बता दो। एक बार वापस बताऊं? चलिए एक बार वापस देख लिया, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। एक बार देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहां से आपने ध्यान से देखा, देखो मैं यहां से इरेज करता हूं उसको। देखिएगा, कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से,
कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए पीहू ने कहा उसके बेटे यानी महिला के बेटे, आपने ये महिला बनाया तो महिला का बेटा नीचे आ जाएगा, के पिता मतलब इस महिला का क्या हो गया, पति हो गया। क्लियर है, क्लियर है, बोलो बात समझ में। अब जो यहाँ पे ये एक पार्ट जो खत्म हुआ है वो इसके पति पर खत्म हुआ है, तो जो दूसरा पार्ट भी खत्म होगा ये पार्ट भी इसके पति पर ही खत्म होगा। कि मेरी माँ, मतलब यहाँ पर ये पीहू हो गया, पीहू की माँ, माँ ये हो गई, के दामाद, दामाद होता है बेटी का पति, तो यहाँ पर ये इसका पति कौन, जो इसके बेटे का पिता है वो पीहू का माँ का क्या है, दामाद। तो देखो इसको अपन ने किया तो पीहू को इस महिला की जगह बिठा दूं, ये महिला की जगह कौन हो गया, ये महिला की जगह पीहू हो गई और ये इसका बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने ध्यान से देखा, अब ये कह रहा है कि इसकी माँ, ये माँ हो गई या माँ हो गए, इसके पिता की इकलौती संतान, तो इसकी एक ही संतान, तो ये पीहू हो गई कि नहीं होगी, तो ये पीहू का क्या लगा, तो ये कह रहा है जो फोटो है वो किसकी है, तो फोटो स्वयं पीहू की है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड क्या कह रहा है, देखिए सॉरी। अनिल राहुल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में करवाता है। अनिल का राहुल से क्या रिश्ता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देख क्या कह रहा है, अनिल राहुल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के रूप में कराता है। तो राहुल का परिचय अपने पिता, तो देखो आपने कहा अनिल, अनिल के पिता, तो ये अनिल के पिता ऊपर हो गए, प्लस हो गया, हो गया, अपने पिता की पत्नी, तो यानी इसकी अनिल की मां होगी, पत्नी कौन हुई, इसकी मां, के इकलौते भाई यानी इसका इकलौता भाई ये हो गया, के बेटे के रूप में, के बेट यानी इसके भाई का ये बेटा हो गया, इसका बेटा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ, के रूप में करवाता है। तो बताओ अनिल का राहुल से क्या संबंध है, तो देखो ये इसके पापा और ये इसकी मम्मी, और मम्मी का भाई क्या कहलाता है, मामा कहलाता है कि नहीं कहलाता है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, और मामा का बेटा होता है ममेरा, तो आपका आ जाएगा ममेरा भाई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन इसमें कहा है ई, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बोलो बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। राहुल ने अमन को बताया, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को मैच में हराया था। तो बताओ राहुल ने किसे हराया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यकीन कीजिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है, अब आपको करना क्या है, आपको क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। देखिएगा, राहुल ने अमन को बताया, किसको, राहुल ने अमन को बताया, तो यहाँ कहने वाला कौन है, यहाँ कहने वाला है राहुल, किसको, अमन को। कल मैंने अपनी दादी, अच्छा दादी कौन होता है, दादी होता है पापा की पत्नी। क्लियर है, तो देखो मैंने अपनी, तो यहाँ पे आपने राहुल कहा, राहुल के पहले कौन होंगे, पापा, और पापा के क्या होंगे, पापा, ये आपके होंगे दादा, और दादा का पत्नी क्या होगी, दादी होगी। क्लियर है, दादी की बेटी, दादी की बेटी, तो इन मतलब इनकी बेटी एक मान ली, ये मैंने एक बेटी मान ली, के इकलौते भाई, तो देखो इसका इकलौता भाई यही तो हुआ जो राहुल का क्या था, पिता था, इकलौता भाई, इकलौता शब्द जुड़ा हुआ है भाई के साथ में, तो उसका और दूसरा भाई नहीं हो सकता, तो एक ही भाई है, तो इसका इकलौता भाई ये हो गया, इकलौता भाई हो गया, इकलौते भाई को मैच में हराया। तो ये बताओ राहुल का कौन लगा, तो ये राहुल का तो पिता है, राहुल का क्या लगा है, पिता लगा है कि नहीं लगा है, बोलो हाँ है ना। तो यहां से जो राहुल ने मैच में हराया था वो अपने पिता को हराया था, तो पिता इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 110% क्रैक होंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। वंदना विशाल और विनीता की बेटी है, किसका, अमित विनीता के भाई का बेटा है। अमित के लिए वंदना कौन है, छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, वंदना
विशाल और विनीता की बेटी है। तो यहां से सिंपल हुआ कि विशाल और विनीता आपस में क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। तो आपने विशाल कर लिया, देखिए विशाल और विनीता, तो ये आपकी पति पत्नी होगी विनीता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इनकी बेटी कौन हो गई, वंदना हो गई कि नहीं होगी, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अमित विनीता के भाई का बेटा है। तो अमित विनीता, तो आपने पहले विनीता का एक भाई बनाया, यानी ये वंदना कौन लगेगा, मामा लगेगा। मम्मी का भाई क्या कहलाता है, मामा कहलाता है। का बेटा है, का बेटा है कौन, अमित। तो आपने ये अमित कर दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो बताओ अमित के लिए वंदना कौन है, किसके लिए, अमित के लिए। तो यहां से देखो ये इसके क्या है, पापा। पापा की बहन क्या कहलाती है, बुआ कहलाती है कि नहीं कहलाती है, बोलो हाँ या ना। बुआ कहलाती है, और ये बुआ की क्या है, बेटी। तो ये बुआ की, क्योंकि अपना समाज पुरुष प्रधान है, तो यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप दिया जाता है वो पुरुष के लिए दिया जाता है। तो ये बुआ, बुआ का पति अमित का कहलाए, फूफा कहलाएगा। तो यहाँ पे ये कहलाएगा फुफेरी बहन। तो यहाँ से ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही होगा कि उसकी वंदना कौन कहलाई, फुफेरी बहन। और वंदना का ये कौन कहलाया, तो देखिए इसकी मम्मी का भाई, मम्मी का भाई मामा, और मामा का बेटा ममेरा होता है। तो अंकित कहलाएगा ममेरा भाई, और वंदना कहलाएगी फुफेरी बहन। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ और भी फ्रेंड्स इस क्लास का फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। जस्सी तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या जस्सी की क्या लगती है। प्रश्न छोटे जरूर है लेकिन घुमावदार है, जैसे आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, यकीन कीजिएगा। तो देखिएगा, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। कौन, सौम्या तनु के, देखो सौम्या तनु के एकमात्र भाई, तो आपने तनु कर लिया कि एकमात्र भाई, तो भाई का मतलब उसके साथ ये प्लस कर लिया की मां है, की मां है कौन, सौम्या। तो देखो इसका ये भाई है, तो ऑब्वियसली तनु की मां भी कौन हुई, सौम्या हुई कि नहीं हुई, फीमेल है इसलिए माइनस कर देते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात समझ में? जस्सी तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। देखिएगा यहां पर एकमात्र बोला, एकमात्र भाई, तो इसका और कोई भाई नहीं हो सकता। अब कह रहा है तनु के पिता, तो तनु के पिता जो सौम्या का क्या होगा, पति होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बात समझ में आ रही? तनु, क्योंकि सौम्या किसकी पुत्री है, सॉरी, तनु किसकी पुत्री है, सौम्या की पुत्री है। और अगर तनु के पिता, तो ऑब्वियसली वो किसका होगा, सौम्या का पति होगा। के एकमात्र पुत्र जस्सी, तो देखो इसका एकमात्र पुत्र यही तो, और जिसका नाम क्या हो जाएगा, जस्सी हो जाएगा। तो ये आपका जस्सी हो गया। तो सौम्या जस्सी की क्या लगती है, तो तो सौम्या जस्सी की सौम्या सौम्या जस्सी की क्या लगती है, तो देखिए सौम्या जस्सी की मां लगती है। क्या लगती है, मां। तो यहां से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तनु और जस्सी आपस में क्या कहलाए, तनु और जस्सी आपस में बहन भाई कहलाए। क्लियर है? अब इसने क्योंकि सौम्या और जस्सी के बीच संबंध पूछा है, तो आंसर हो जाएगा मां बेटे का। तो यहां से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। अजय ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? चाची, ससुर, चचेरा भाई, भाई, या ऑप्शन ई और कर लो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन एक और दे दिया मैंने। तो चले चेक करें। देखिए यहां पर आपने प्रश्न को ध्यान से देखा, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अजय ने कहा, किसने कहा, अजय ने कहा, कहने वाला अजय है। यह लड़की, मतलब जहां भी आप एक गर्ल्स का इंट्रोड्यूस करा रहा है, मेरे माँ यानी किसकी माँ, तो आपने यहां अजय कहा, तो आपने ये अजय कर लिया। अजय की माँ, माँ कहाँ होती है, ऊपर, अजय की माँ कर लिया। माँ के पोते, अच्छा पोता क्या होता है, पोता होता है बेटे का बेटा। तो देखिए अजय इसका बेटा है, का बेटा, तो इसका बेटा एक और आ जाएगा। तो देखो ये इसका पोता हो गया कि नहीं हो गया, इसकी माँ का पोता हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। यानी कहने का मतलब ये है, आपका बेटा आपकी मम्मी के लिए आपका पोता कहलाया कि नहीं कहलाया। तो ये कह रहा है मेरे पोते की पत्नी है।
की पत्नी है। कौन? यह लड़की जिसका आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो अजय का, तो देखिए ये इसके बेटे का क्या है? पिता। सॉरी, ये देखिए लड़की के पति का पिता। तो लड़की के पति का पिता क्या कहलाता है? लड़की के पति का पिता क्या कहलाता है? ससुर कहलाता है। क्या कहलाता है? ससुर। तो देखिए ये लड़की उसके लिए क्या कहलाई? पुत्रवधू। और ये अजय क्या कहलाया? ससुर कहलाया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ठोको फटाफट लाइक, और क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले इसको रिवाइज जरूर करिएगा, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉफिट हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता का नाम राज है। ठीक है, राज प्रीतम की दादी की इकलौती बहू का क्या लगता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर दीजिएगा मुझे प्रश्न का आंसर। चले देखिए, देखिए प्रीतम की एकमात्र बहन, तो आपने के पिता, तो देखिए आपने ये प्रीतम कर लिया। क्लियर? बहन मतलब वो उसके बराबर ही बैठेगी। के पिता यानी पिता का आपका ऊपर आ गया। तो ये प्रीतम के पिता भी कौन होंगे? प्रीतम के पिता भी तो वही होंगे। तो प्रीतम इनडायरेक्टली अपने पिता का इंट्रोड्यूस करा, क्या नाम है? राज। तो यहां से आपने राज कर लिया। तो प्रीतम के पिता कौन हुए? राज हुए कि नहीं हुए? हाँ, राज प्रीतम की दादी। तो प्रीतम की दादी कौन होता है? दादी होता है पापा की मम्मी, पापा की मम्मी। तो देखो यहां पर राज की नहीं करे, राज है प्रीतम की दादी। तो प्रीतम की दादी कौन है? इसके पापा, उसके पापा की पत्नी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। ये कह रहा है कि दादी, प्रीतम की दादी की इकलौती बहू, की इकलौती बहू का क्या लगता है? तो इकलौती बहू कब होगी? जो उसका इकलौता बेटा होगा। तो इकलौती बहू, तो ये इसका ही तो पूछ रहा है। तो इसका क्या लगा? देखो राज और ये कौन आपस में क्या हुआ? पति पत्नी हुए कि नहीं हो? बोलो हाँ है ना? तो इकलौती बहू का मतलब बहू के साथ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पति इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्योंकि यहां पर जो दादी बोला गया है, वो दादी राज की न बोलकर प्रीतम की दादी बोला गया है। तो देखिए प्रीतम कहाँ है? तो ये देखो प्रीतम, एक बार वापस देख लीजिएगा। प्रीतम एक बार देख लीजिए, प्रीतम ये रहा प्रीतम, और प्रीतम के ये पापा, और पापा की पापा, ये दादा, दादा की पत्नी क्या होगी? दादी की एकमात्र बहू, बहू का मतलब होता है बेटे की पत्नी। तो देखिए इसका ये बेटा हो गया और इसकी पत्नी ये हो गई। तो ये इसका बेटा राज ही तो है। तो ये राज और ये आपस में क्या कहलाए? पति पत्नी कहलाए। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, यह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता बेटा है। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस इस बार मैं करा रहा हूं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा। किसने कहा? अंजलि ने कहा। क्लियर है? यह कौन? जो यह का मतलब फोटो, जिस फोटो की बात कर रहा है वहां पर यह करना। मेरी बहन, मेरी बहन का मतलब किसकी बहन? अंजलि। तो आपने यहां पे अंजलि कहा, ये अंजलि लिख लिया। अंजलि, अंजलि की बहन, तो आपने इसके बराबर में एक फीमेल बना दिया। अंजलि की बहन हो गई। मेरी बहन के भाई, यानी इसकी बहन के भी भाई, तो ऑब्वियसली वो किसका भी भाई लगा? अंजलि के भाई लगा। के पिता, के पिता, ये के पिता यानी इसका पिता। तो इन अंजलि और उसकी बहन का भी पिता तो ये होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ, इन तीनों का पिता एक ही होगा। के पिता का इकलौता बेटा, तो देखिए यहां से जो इकलौता बेटा होगा वो यही तो होगा। जो इकलौता बेटा होगा वो यही तो होगा, है ना? क्योंकि ये दोनों तो फीमेल है और ये क्या है? मेल है। यहाँ क्यों इकलौता शब्द बेटे के साथ जोड़ा गया है? तो यह बेटियों की संख्या अनिश्चित होती है। कौन? ये जो फोटो है, किसकी बात कर रहा है? ये फोटो वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। तो अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? तो अंजलि का क्या लगा? अंजलि का भाई तो लगा। तो यहां से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं?
ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब एग्जाम दोगे तब आपको याद आएगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। रीता ने मनी से कहा, जिस लड़की को कल मैं समुद्र पर मिली थी वह मेरे दोस्त की माँ के देवर की सबसे छोटी बेटी है। तो रीता के दोस्त लड़की से किस प्रकार संबंधित है? थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन में डाटा अनसफिशिएंट भी है, भतीजी भांजी भी है, बेटी और चचेरी बहन भी है। तो देख क्या कह रहा, रीता ने मनी से कहा। किसने? रीता ने मनी से कहा था, ठीक है। जिस लड़की को, यहाँ पे देखो रीता है, मनी से कह रही है जिस लड़की को मैं कल समुद्र तट पर मिली थी, और ये इंट्रोडक्शन तीसरे पर्सन के बारे में करा रही है, न तो मनी के बारे में। एक लड़की से मिली थी समुद्र तट पर, उसका इंट्रोडक्शन करा रही है। वह कौन? जिससे वह समुद्र तट पर मिली थी। वह कौन? जिसे वह समुद्र तट पर कल मिली थी, उसके बारे में बोल रही है। मेरे दोस्त, तो यहां पर मेरा दोस्त, क्योंकि दोस्त बराबर होता है तो मैंने यहां से दोस्त कर लिया, जो उसका क्या था, रीता का दोस्त था, दोस्त कर लिया। की माँ यहां पे कर लिया, माँ उसका ऊपर हो गया। माँ के देवर, देवर कौन होता है? देवर होता है पति का छोटा भाई। तो देखो पहले इसकी शादी करवाई आपने, शादी करवाई, अब देवर का मतलब इसके पति का क्या होगा? एक भाई होगा। देवर, तो ये इसका हो गया, देवर हो गया। तो नखरा लो देवरियो, भाभी पर जादू कर दियो, आपने गाना भी सुना होगा। तो देखिए, मेरे दोस्त की माँ, मेरे दोस्त की माँ के देवर की सबसे छोटी बेटी, यानी इसकी सबसे छोटी बेटी ये है, सबसे छोटी। अब बेटी, अब चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं है। क्लियर है? सबसे छोटी बेटी है। तो बताओ, अगर वो रीता से पूछता, तो देखो रीता के लिए तो यहाँ पे डाटा अनसफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि रीता का उससे कोई संबंध है पता, लेकिन इन्होंने रीता के दोस्त यानी उनको इंट्रोड्यूस कराया, पूछा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो उसके दोस्त से पूछा गया, इससे। तो देखो ये दोस्त है। दोस्त लड़की से किस प्रकार संबंधित है? देखो ये इसका पापा, पापा का भाई चाचा, और चाचा की बेगम चचेरी बहन। चचेरी बहन कहलाती है कि नहीं? तो ये आपस में चचेरी भाई बहन यानी कजन सिस्टर एंड ब्रदर कहलाएंगे। तो आपका ऑप्शन ये वाला बिल्कुल क्लियर होगा, यानी चचेरी बहन इज द करेक्ट आंसर। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन यहाँ रीता से पूछता, रीता से उस लड़की का क्या संबंध है, तो हमारे लिए आंसर हो जाता ये वाला कि आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि रीता दोस्त के लिए हम ये नहीं कह सकते वो हमारी फैमिली है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। एक लड़के के साथ जाने वाली एक महिला से उसके बीच रिश्ते के बारे में दूसरी महिला ने पूछा, तो पहली महिला ने उत्तर दिया, मेरे मामा और इसके पुत्र के मामा एक हैं। ध्यान रखिएगा। तो बताओ पहली महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? मेरी कोई बहन नहीं है, लास्ट में इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दी है। क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों इसको करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो देखिएगा, एक लड़की के साथ जाने वाली एक महिला महिला से उसके बीच के रिश्ते के बारे में दूसरी महिला ने पूछा। देखो यहां पर महिला से पूछा है और महिला ने पूछा है, ठीक है। किसके बारे में? एक लड़का जो उसके साथ जा रहा है उसका इंट्रोड्यूस, उसके बारे में जानने को वो व्याकुल है। तो क्या कह रहा है? पहली महिला ने उत्तर दिया, मेरे मामा, मतलब मामा कौन होता है? मम्मी का भाई। तो यहां पर महिला, मैंने महिला कर लिया, महिला की कौन होगी? माँ होगी, होगी कि नहीं होगी? का भाई, का भाई, ये इसका मामा कहलाया कि नहीं कहलाया? बोलो हाँ या ना। अब जो इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है वो अब यहाँ पर इसके मामा का करवाया जा रहा है ना। मेरे मामा और इसके पुत्र के मामा, यानी किसके? लड़का। तो आपने यहाँ लड़का कहा, आपने लड़का कहा, लड़के के पुत्र यानी आपने इसका पुत्र कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया? के मामा, मामा कौन होता है? तो इसका लड़के की जो माँ होगी उसका पति, तो उसका, सॉरी उसका भाई, हाँ है ना। तो वो इस लड़के के पुत्र के मामा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? क्लियर है? ये क्या कह रहा है? मेरे मामा, तो इसके मामा ये हो गए। देखो मामा यहां से आपने वापस देखा, देखिए इसके मामा, महिला के मामा ये हो गए।
इसके पुत्र यानी लड़के के पुत्र के मामा, तो मामा कौन होता है? मम्मी का भाई। तो ये इसके लड़का इसका पुत्र है तो लड़का इसका पिता लगा, और इसकी पत्नी का भाई इस लड़के का क्या कहलाया? मामा कहलाया कि नहीं कहलाया? बोलो हाँ या ना। मामा, पुत्र के मामा एक है, ये दोनों क्या हैं? एक हैं। तो बताओ इसको कैसे संबंधित किया जाता? देखो, आपने यहाँ प्लस की जगह प्लस देख रहे हो, दोनों एक ही हैं। प्लस का संबंध एक फीमेल से, तो आपने एक फीमेल कर दिया, और फीमेल की शादी एक लड़के से हुई है तो आपने यहाँ एक लड़का कर दिया। जो लड़का जो है ये आपने लड़का कर दिया, और लड़के के बाद बाद में यानी ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ से ये दोनों आपस में क्या लगे? देखो, ये लड़का है और ये महिला है, तो ये आपस में पिता और पुत्री लगे कि नहीं लगे? बोलो हाँ या ना। पिता, तो यहां से लगा पिता और पुत्री, पिता और पुत्री। तो इस प्रकार तो यहां से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा आपको क्लास समझ में आई होगी। जो बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन दबा दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आपसे फिर ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के साथ नई सीरीज में फिर होगी मुलाकात। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।